सामने वाला कहता कि तगड़ा हूँ, 6 बार से सांसद हूँ, जनता ने चुना है, पहलवानों के आशीर्वाद से नहीं आया, गोंडा की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब गद्दी पर बैठा हूँ, क्यों छोड़ू गद्दी। ऐसे बहुत तगड़े, बहुत बाहुबली इस देश में आकर चले गए। चिंता ये नहीं है कि फिर कोई तगड़ा चिल्ला रहा है कि मैं तगड़ा हूँ, चिंता ये है कि ऐसे तगड़े के सामने इस देश का कानून चुप हो गया, खामोश हो गया, कमजोर हो गया। लड़ाई तगड़े को कमजोर करने की नहीं, कमजोर कानून को तगड़ा करने की है, और ये सुनिश्चित करने की है कि इस देश में कोई कितना भी तगड़ा क्यों न हो, कोई कितना भी बाहुबली क्यों न हो, कोई शिलाजीत की रोटियां ही क्यों न खाता हो, इस देश में कानून के छप्पर तले उसे आना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करने की लड़ाई है, और ये हम करके रहेंगे। लगता है कि कानून वहां तक पहुंचेगा। ये जो गिरवान है वो बहुत ताकतवर है। आपने कहा कि शिलाजीत की रोटियां, कहा उन्होंने, कौन सी शिलाजीत की रोटी खाते हैं, 1000 का आरोप लगा दिया। गिरवान तक पहुंचेंगे क्या? कानून वहीं तक पहुंचेगा, भले ही इसके लिए दिल्ली में ट्रैक्टर को पहुंचना क्यों ना पड़े। लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई है, और जब दिल्ली में ट्रैक्टर पहुंचता है तो कानून अपना काम बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है। ये इस देश ने पहले देखा है और दोबारा ये दिखा देगा। हर लड़ाई का सिस्टम एक ही है क्या? ट्रैक्टर पहुंचाओ, फैसला ले लो। आज बार बार एक ही सिस्टम चलेगा क्या देश में? अरे न्याय लेना है, ट्रैक्टर लाओ, दिल्ली को जाम कर दो, चौक कर दो, फैसला हो जाएगा। इस देश में दो ही सब चल रहे हैं, बुलडोजर और ट्रैक्टर। हाँ, सरकार के पास एक ही चीज है, बुलडोजर, और हमारे पास एक ही चीज है, ट्रैक्टर। सरकार कहती है कि 10 साल बाद ट्रैक्टर एक्सपायर हो जाता है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये पूरा वक्तव्य समझो। 10 साल बाद ट्रैक्टर टैंक हो जाता है, उसके सामने जब सड़क में गड्ढे सरकार ने खोद दिया किसान आंदोलन में, तो हेलीकॉप्टर बना और उड़कर के गड्ढे पार करके दिल्ली में आकर बैठ गया। इसीलिए अगर सरकार कहती है कि हर चीज का जवाब बुलडोजर है, अगर हर न्याय का नाम, अन्याय का नाम, हर अपराधी का नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, तो ऐसी स्थिति में हर लड़ाई का जवाब ट्रैक्टर है। ये हम कह रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। शामली साहब महोदय ने तक नई लड़ाई ही छेड़ दी, ट्रैक्टर और बुलडोजर की लड़ाई। बुलडोजर तो बहुत सुना था, ट्रैक्टर भी बीच में आ गया। आपका है बुलडोजर, तो हमारा है ट्रैक्टर। ये बुलडोजर ट्रैक्टर की लड़ाई ही देश में चलेगी। न्याय मिले, आराम से मिले, कौन ट्रैक्टर लेकर आएगा? सब सक्षम नहीं है। न्याय की प्रक्रिया बहुत महंगा मिलता न्याय की प्रक्रिया ही ये कहती है कि अगर इस देश में किसी पर पॉक्सो लगेगी तो 24 घंटे के अंदर FIR होगी। न्याय की ये प्रक्रिया ही कहती है कि किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, इस देश में अगर अपराध करेगा तो कानून के छप्पर तले आना पड़ेगा। न्याय की प्रक्रिया ही ये कहती है कि इस देश में अगर सबसे पहले किसी को रखा जाएगा तो प्राथमिकता महिला को दी जाएगी। न्याय की प्रक्रिया ही ये कहती है कि जिस वक्त में इस देश में सबसे ऊंचे पद पर महामहिम के तौर पर महिला बैठी हो, उस दौर में महिलाओं को सम्मान बिना मांगे मिल जाना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया ही ये कहती है कि इस देश के सरकार को NCRB का डाटा जहाँ महिलाओं पर हो रहे अपराधों को कम होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और उसी प्रक्रिया को लागू करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। न्याय की प्रक्रियाओं में अगर देरी हो रही है तो क्या अन्याय का जो रास्ता है उसे सर्वोपरि मानेंगे क्या आप संविधान में? अगर अन्याय में देरी मिलता है तो हम भी अन्याय करेंगे क्या? तो फिर तो वही हुआ, थप्पड़ का जवाब थप्पड़। कहाँ रुकेगा ये थप्पड़ का खेल? क्या इस देश में गांधी का रास्ता अन्याय है? क्या इस देश में गांधी के द्वारा दिखाया गया रास्ता, जिसमें सड़क पर बैठ करके शांति प्रिय तरीके से गांधी का भजन गुनगुनाते हुए सड़क में आंदोलन का रास्ता गांधी ने दिखाया, अगर वो अन्याय है, अगर गांधी के द्वारा दिखाया गया रास्ता इस देश में कलंक है, तो फिर तो ये देश गांधी का ही नहीं बचा। किस बात को आप कर रहे हैं? गांधी की जो रास्ते की बात करें सत्याग्रह की, से कोई नहीं इनकार करता जी, लेकिन गांधी के सत्याग्रह में क्या क्या का भी आंदोलन है क्या? हाँ, तोड़ फोड़ है क्या? अरे मेरी बात सुनो भाई, हाँ। जब दूर से लोग आएंगे और ट्रैक्टर पे आएंगे, ट्रैक्टर से आपत्ति क्यों है? अगर इस देश में ट्रैक्टर बंद हो गया तो वो अनाज की रोटी बंद हो जाएगी, जिसे आप होटलों में बैठ करके अपने घर की चकचौंध दीवारों में खाते हैं। अगर इस देश में ट्रैक्टर बंद हो गया तो ये देश कृषि प्रधान देश बंद हो, कैनाडा बंद हो जाएगा। अगर इस देश में ट्रैक्टर बंद हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में 60% रोजगार किसानी और खेती देती है, तो इस देश के 60% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ट्रैक्टर कोई छोटा शब्द है? बिल्कुल नहीं। ट्रैक्टर तो हर चीज का इलाज है। हाँ, ट्रैक्टर तो हर चीज का इलाज है। इसीलिए भाई हम आराम से मांग रहे न्याय। सुना सरकार ने बैरिकेडिंग पर वेल्डिंग कर दी। हाँ, अब बताओ, बैरिकेडिंग पर क्योंकि 2 दिन पहले बैरिकेड को ही तोड़ दिया गया था। अरे देखिए, व्यवस्था नहीं होती है, कहाँ फेंका गया था? अरे मेरी बात आप समझिए, हाँ। जब भीड़ ज्यादा होती है तो कई बार हाथ लग जाता है। ये किसान लोग हैं, इनकी आंख मजबूत है, हाँ।
इन्होंने मिट्टियों को इन्हीं हथेलियों से पिरोया है। अब इनके हाथों से बैरिकेडिंग गिर जाता है, वो जानबूझ कर नहीं करते। वेल्डिंग भी टूट जाएगी, उसमें क्या है, कोई फर्क नहीं यही पड़ेगा। हम कह रहे हैं वो भी कि अगर टूट किसी जाएगा। सत्ता और सरकार को ये भ्रम हो हाँ। कि वेल्डिंग और बैरिकेडिंग किसी ट्रैक्टर का रास्ता रोक सकती है, तो मात्र भ्रम है। जिस दिन ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट की गूंज होगी, उस दिन ना कोई बैरिकेडिंग होगी और ना कोई रुकावट होगी। ये पहले भी तय हो चुका है, फिर तय हो जाएगा। चलिए, आपने यहाँ पर गुणगान किया कि ट्रैक्टर है, उससे अनाज उगते हैं, तमाम वो समृद्धि का एक निशान है। आरोप आप पे ये लग रहा है कि जो खेल हुआ किसान आंदोलन में, वही ब्लूप्रिंट यहाँ भी चल रहा है, वही टीमें यहाँ भी तैनात है, फिर से तैयारी है, ट्रैक्टर लाओ, दिल्ली को चौक कर डालो। जो इंसाफ हुआ किसान आंदोलन में, जो लड़ाई लड़ी गई, लड़ने वाला कौन था? इस देश का किसान था। एक बार फिर घिनौनी सियासत ने, घिनौनी सरकारों ने इस देश के किसान की चौखट की इज्जत उछालने का काम किया है। पहले भी लड़ाई लड़ने किसान आया था, फिर लड़ाई लड़ने किसान आ रहा है। पहले इतिहास लिख चुका और फिर लिखने आ रहा है। जिसमें दम हो तो रोक लेना। बार बार एक ही चेहरा, बार बार हर लड़ाई में एक ही चेहरा। आंदोलन जीवी का एक किताब दिया जा रहा है आप लोगों को, जो प्रमुख चेहरे दिख रहे हैं कि ये तो आंदोलन जीवी हर जगह पहुंच जाते हैं। इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आप कह रहे हैं एक ही चेहरा। हाँ। इस देश में इस बार चेहरे के तौर पर इस देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने पसीने की खुशबू से इस देश को चमकने का मौका दिया। इस देश में इस बार चेहरों के तौर पर वो छोटी गुड़िया है जिसकी उम्र अभी बालिग की भी नहीं हुई और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। आप कह रहे हैं चेहरे समान है। एक बात समझ लीजिए, इस देश में आज से पहले जितने भी आंदोलन हुए, चाहे किसान आंदोलन हो, वो पॉलिसी आंदोलन था। पॉलिसी पर हमारी खिलाफत थी। सरकार ने जो बिल पेश किए उनसे हम सहमत नहीं थे। चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, हम कहते थे कि जो भी आंदोलन कर रहा था वो कहता था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के हम खिलाफ है, इसे वापस ले लीजिए। ये आंदोलन पॉलिसी का नहीं, इज्जत और सम्मान का आंदोलन है। और इस बात को ध्यान से सुन लेना, आज तक 70 साल में भारत ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा कि इस देश की गौरव बेटियां सड़क पर न्याय मांगने आ जाए। यह आंदोलन ऐसा इतिहास लिख के जाएगा जहां ये कहा जाएगा कि जब भारत की नई संसद मखमली दीवारें प्रधानमंत्री के लिए घर के रूप में तैयार हो रही थी, उस वक्त इस देश की बेटियों ने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जंतर मंतर की सड़कों से लड़ाई लड़ी थी। इतिहास हम लिख कर जाएगा। ब्रजभूषण तो यहाँ बेटियों पर ही सवाल कर देते हैं। कहते हैं कि शुरू में कहा 1000 को, हमने 1000 को छेड़खानी की, फिर बात आती है 7 की FIR कि 7 लड़कियों की हुई, और अब चलता है कि जो 3 बैठे हैं उनके साथ हुआ। तो वो तो कहते हैं कि पहले खुद नहीं क्लियर कर पा रहे हो, छेड़खानी हुई किसके साथ? आरोप पे आरोप लग रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण? आरोपी ब्रजभूषण होगा, जज ब्रजभूषण होगा, जांच समिति ब्रजभूषण होगी, वकील ब्रजभूषण होगा और ईमानदार और युग पुरुष भी ब्रजभूषण होगा। आरोपी है और आरोप सच है या नहीं, ये तय करने का काम ब्रजभूषण का नहीं है। पॉक्सो के तहत FIR है, सलाखों के पीछे जाइए, चुपचाप जेल की रोटियां खाइए और उसके बाद जांच में कोर्ट में तय हो जाएगा कौन सही था कौन गलत। बड़बड़ाने से और भाषण देने से इस देश का माई बाप बनने की कोशिश मत करो। कहीं किसान के सामने कोई माई बाप नहीं होता। बार बार ब्रजभूषण ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, हमारे WFI का जो चेयरमैन पद है, असली खेल तो वहाँ पर है और कुछ नियम हमने बदल दिए। जो नेशनल खेलने के अनिवार्य हो गया कि आपको ट्रायल देना पड़ेगा, कुछ जो बदलाव हो गए तो हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी बिलख उठे और उसी का आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, उसी के बैकडोर से गेम है सारा। ये लड़ाई इसी बात पर हो रही है कि ऐसे नियम बदल दिए गए जिसके तहत एक गुड़िया की जर्सी उसकी बिना परमिशन के इस देश में उठाई जा सकती है। ऐसे नियम बदल दिए गए जिसके तहत इन बेटियों को रात में भी स्वप्न में ब्रजभूषण सिंह नजर आने लगा, क्योंकि दरअसल जो कुकर्मों का सिलसिला 12 साल से चल रहा था उसका भंडाफोड़ अब हुआ। इस बार लड़ाई ठीक जगह है, किसानों के साथ है। ये बेटी कमजोर समझ ली थी, ये नहीं पता था कि इनकी लड़ाई इनके दादा परदादों का इतिहास रहा है कि वो बेटियों के साथ मर मिट जाते हैं। इस बार ठीक बस गया। एक चीज उनका और आरोप था छोटा सा, क्योंकि बार बार उनके आरोप लग रहे हैं तो सवाल आप लोगों से ही बनता है। कह रहे हैं कि 1000 के हरियाणा और पंजाब से ही थी, किसी और स्टेट की भी हो सकती है, कोई तो सामने आए। आखिर डर किस बात का है? क्या आपको भी लगता है कि बाहुबली के सामने बच्चियां आना नहीं चाहती? बिल्कुल लगता है। बच्चियां आना कैसे चाहेगी जिस आदमी पे दादा जैसा मुकदमा लग चुका हो, जो ऑन कैमरा कहता हो कि मैं एक आदमी को गोली मार दी वो मर गया, मैं बाहुबली हूँ, जो ऑन कैमरा
कहता हूँ कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ क्या? ऐसे आदमी के सामने बच्चियां लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। आ रखे हैं ये खाप पंचायत वाले, इनके पास सबका इलाज है, बदमाशी का भी इलाज है, बाहुबली का भी इलाज है और अन्याय का भी इलाज है। इलाज ये करके जाएंगे, कानून अपना काम करे। ये सरकार से गुजारिश है और इंतजार भी कि ये देश का कानून एक व्यक्ति के घर के सामने कब तक नतमस्तक रहेगा, यही सवाल। 2 दिन पहले यहाँ पर खाप पंचायत की आपने बात की, राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा किसान आंदोलन से चमके, उन्होंने यहाँ एक मीटिंग किया और मीटिंग में कहा कि टैबलेट देने का समय आ गया है। फिर वही पुरानी बात है, टैबलेट देंगे, गर्मी उतारेंगे, चर्बी उतारेंगे, चलेगा क्या ये सब? वो तो उतारेंगे। पिछली बार जो टैबलेट थी 13 महीने में, वो सरकार रही कि नहीं रही? इसका मतलब डॉक्टर का इलाज पिछली बार यहाँ सरकार था, डॉक्टर भी वही है, दवाई भी वही है, पेशेंट भी मर्ज बदला है, इस पेशेंट का इलाज ठीक होगा। मतलब फिर वही दवाई चलेंगी, वही डोज चलेगा। के बार ज्यादा लगेगा, पेशेंट है चेंज भी कर लेंगे, चेंज भी कर ऐसा हो सके कि कुछ ज्यादा बड़ा हो तो डोज हैवी देनी पड़े, तो हैवी भी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एंटी डोज के लिए आप तैयार हैं? एंटी डोज के लिए तो हम तैयार हैं, तब तो यहाँ खड़े हैं। नहीं तो जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कोई आके मांग लेगा क्या? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब यहाँ है? बेटियों के मामले में हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हम जानते हैं हथकंडे पहले चल लिए, इन्हें बदल दो। पहले भी यही ड्रामा किसान आंदोलन में, एक आदमी खालिस्तान मांगने आ जाता था, एक हिंदू राष्ट्र मांगने आ जाता था, एक भाई आ गया बोला सड़क खाली करो, डिस्टर्बेंस होता था, पीछे से पत्थर बरसने लगे। ये तमाम स्क्रिप्ट पहले किसान आंदोलन में फेल हो चुकी है, किसानों ने फेल की है। ये ट्यूशन अब पढ़ चुके, 13 महीने का सर्टिफिकेट है हमारे पास, पास होएगा। इसीलिए कुछ स्क्रिप्ट दूसरी लाओ, इनसे हम। चलिए, आपने कहा कि ट्यूशन पढ़ लिया, आपको स्क्रिप्ट भी पता है, एक नई स्क्रिप्ट भी मैं बता दूं। आपने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं मांग होनी चाहिए, मंच सजा है बेटियों का, बेटियों के न्याय की मांग हो। आज से ठीक 3 दिन पहले आयशा का नाम सुना होगा आपने, जेएनयू संगठन है यूथ का, यहाँ पर तमाम लोग समर्थन में आए और फिर उनकी ढपली बजी, ताल बजे और उसमें मांग हुई ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, प्रभु श्री राम से आजादी। क्या ऐसे लोग आकर इस मंच पे अगर ये मांग करते हैं तो क्या लगता नहीं कि ये संगठन जो मांग है, लड़ाई है, कमजोर होगी? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हम आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम आंदोलन करें। नहीं तो अगर कानून अपना काम कर लेता, पहले दिन ही पॉक्सो में FIR होकर वो जेल में चला जाता, तो हम यहाँ नहीं होते, ये मंच ही यहाँ नहीं होता। मंच को बना कौन रही है? सरकार। दूसरी बड़ी बात, हमारे पास ऐसी कोई टेस्टिंग एजेंसी नहीं है कि हाँ बैरिकेडिंग पे हम चेक कर ले कि वो आदमी आने के बाद क्या बोलेगा। एक बात हम कह चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे। इसके सिवा अगर कोई व्यक्ति कोई वक्तव्य देता है तो दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करे, करने के लिए स्वतंत्र है और हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, यही सवाल था कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद की आजादी का नारा लग रहा है, तो समर्थन तो नहीं है कहीं आपका? यही सवाल था बस। हमारे से बड़ा ब्राह्मण कौन है यार? तो फिर वही तो, इस मंच का गलत उपयोग ना हो, ये मानते हैं हम भी कह रहे हैं हाँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति गलत नारा लगाता है, कोई गलत दिशा में जाता है, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, हमारी मांग एक और सिर्फ एक कि ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट में FIR होने के बाद कानून के राज के तहत सलाखों के पीछे हो, यही एक मांग है। इसके सिवा अगर कोई वक्तव्य दे रहा है वो व्यक्ति गलत है। कानून अपना काम जरूर ब्रजभूषण सिंह के सामने नहीं कर रहा है, करता होगा, यहाँ करे, ऐसी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।